जय मां चंद्रघंटा। इस वीडियो में आज हम आप लोग को देवी चंद्रघंटा के बारे में बताएंगे। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू निशी भक्ति चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, यही कामना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम माता चंद्रघंटा के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जाने थे, उसके पहले हम प्रथम शैलपुत्री के बारे में जाने थे। इसी तरह से हम क्रम वाइज जानेंगे। आज माँ चंद्रघंटा के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, माता चंद्रघंटा माता का तीसरा रूप है। इनकी कथाएं दो पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। ये नवरात्रि के दिन तीसरे दिनों में पूजी जाती हैं। सबसे पहली कथा शिव पार्वती के विवाह के समय सौम्य रूप से है और दूसरी कथा राक्षसों के संहार के लिए उग्र रूप से है। जब उन्होंने राक्षसों का संहार के लिए धरती पे आए तो उन्होंने उग्र रूप धारण किया और जिस समय माता पार्वती शिव भगवान से शादी की, विवाह की, उसमें उनका सौम्य रूप था। तो ये इनकी दो पहलुओं की कहानी है। ये देवी को चंद्रघंटा कहते हैं, यानी कि इनके माथे पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, यानी चंद्र घंटा। उनका जो ये चंद्र है वो घंटे का आकार का है, आधा चंद्र है, तो वो चंद्रघंटा कहलाई। देवी चंद्रघंटा की 10 हाथ हैं, इनकी 10 भुजाएं हैं और ये भक्तों को शांति, साहस, शक्ति और सुख प्रदान करती हैं। ये निरंतर भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। इनके 10 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं, जो कि वो उन राक्षसों का संहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। चलिए, ये माता की कथाएं जो दो पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, तो पहला इनकी जो पहला प्रसंग है विवाह प्रसंग। पहले इस पहलू को हम जानते हैं। इसमें माता पार्वती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए घोर तप किए थे। युगों युगों तक वो कठिन तपस्या की, कितनों दिनों तक भूखी भी रही, प्यासी भी रही, मतलब अनन्य प्रकार के दुखों को झेलकर वो तपस्या में लीन रही और अंततः वो भगवान शंकर को पति के रूप में पाने में सफल हुई। जब भगवान शंकर उनके तपस्या से खुश होकर पार्वती को ये वरदान दिया कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उन्होंने भगवान शंकर ने बारात लेकर माता पार्वती के घर, मतलब कि हिमालय के घर आए। तो उस समय भगवान शंकर जब बारात लेकर आए, तो ये हम लोग सबको ही जानते हैं और ये शिव पुराण में भी सभी जगह पूरा विख्यात है कि भगवान शंकर का बारात में देवी देवता से लेकर भूत प्रेत गण बहुत आए थे। उनका बारात जो था बहुत एक भव्य तरीका था, एक अलग ही था, हटकर था, और उसमें भूत पिशाच आत्माएं बहुत सारी थी। जब बारात लेकर शिव भगवान मैनावती के घर पे आए, पार्वती के घर पे आए, मैना देवी यानी कि पार्वती की माँ थी, तो ये बारात देखकर जैसे ही मैना देवी ने बारात को देखा, बारात में जब इतने सारे भूत प्रेत गण देखे, तो मैना देवी तो वहीं पे बेहोश हो गई। मैना देवी बोली कि हम अपने बेटी का विवाह ऐसा भूत प्रेत गण जो लेकर आया है बारात में, तो खुद कैसा होगा, हम कैसे अपनी बेटी का विवाह हम ऐसे वर से कर सकते हैं। अब ये सब दृश्य देखकर, बारात का पूरा दृश्य देखकर और अपनी माँ को इतना परेशान देखकर पार्वती जी भी थोड़ा घबरा गई। फिर पार्वती जी ने क्या किया, वो अपने आप को एक चंद्रघंटा के रूप में, सुंदर दिव्य कन्या के रूप में परिवर्तन कर दिया और वो उन्होंने मन ही मन में भगवान शंकर से भी ये प्रार्थना की कि अब आप भी अपने आप को एक सुंदर वर के रूप में परिवर्तित कर लो, क्योंकि आपका ये रूप देखकर मेरा पूरा परिवार डर रहा है, मेरी माँ डर रही है और मेरी माँ ऐसे रूप में आपसे मेरा विवाह नहीं करेंगी। अब जब माता पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में अपने आप को परिवर्तन किया, तो उनकी 10 भुजाएं थी और 10 भुजाएं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे। उनके माथे पर अर्धचंद्र थे। उनका ये रूप बहुत ही दिव्य था और भव्य था, और ये रूप को देखकर शिव भगवान भी डर गए और उन्होंने खुद को एक सुंदर दूल्हे के रूप में परिवर्तित कर लिया और उन्होंने एक सुंदर वर के रूप में देवी पार्वती से विवाह संपन्न किया। तो इस रूप में वे शांति, क्षमा, सौम्यता की देवी बनी। यहाँ पे उन्होंने अपना जो रूप परिवर्तित किया और उनका जो उद्देश्य था उन्होंने वो उद्देश्य को पूरा किया। तब वहाँ पे वो सौम्यता की देवी, शांति की देवी और क्षमा की देवी मानी गई। अब माता की दूसरी कहानी महिषासुर मर्दन से है। हम सभी जानते हैं कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था वो तीनों लोकों में
तहलका मचा रखा था। वो पूरा स्वर्ग पर राज कर लिया था, देवताओं से उनका आसन को छीन लिया था। माता ने महिषासुर का मर्दन करने के लिए, उसका संहार करने के लिए अपना ये दिव्य रूप धरा था। माता अपनी 10 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हुई। उनका स्वरूप बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य था। उनका शरीर भी बहुत ही कांतिमय था। चलिए अब इस माता के हम स्वरूप और महत्व को जानते हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला दम है, जैसा कि हम आप लोग को बताएं। माथे पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, जो हमेशा सुशोभित रहती हैं सर पे। और इनकी 10 भुजाएं हैं। इनकी 10 भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र सुशोभित है। और इनकी सिंह की सवारी है। यह माता सिंह की सवारी करती हैं। अब चलिए इनका महत्व को जानते हैं। माता का यह रूप शांति, सौम्यता, वीरता और निर्भरता का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और भय चिंता भी समाप्त हो जाती हैं। और उनके भक्त सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं और वो अंततः माता के भक्ति को भी प्राप्त होते हैं। यह माता चंद्रघंटा, यह देवी नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के शरण में जाता है, माता की उपासना करता है, माता की पूजा करता है, वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। और माता रानी उसके सभी पापों को भी नष्ट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सब मिलकर माता रानी के इस रूप का ध्यान धरते हैं और हम सभी मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप सभी का कल्याण करिए और सभी के कष्टों को, पापों को दूर कीजिए। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे हम उनका किसी रूप में भी ध्यान धरें, वो सभी रूपों में हमारे पास आएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमसे कुछ भी गलती हुआ होगा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।